मजहबी इबारतें आती नहीं मुझको, मजहबी इबारतें आती नहीं मुझको, आज भी इंसानियत ही मेरा खुदा है। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। दोस्तों, व्यक्ति का ईमानदार होना बहुत बड़ा गुण होता है। अगर व्यक्ति ईमानदार है, वह अपने रिश्तों के प्रति, अपने कर्म के प्रति, वह जो भी कुछ कर रहा है उसके प्रति ईमानदार है, तो वह सफल और प्रसन्न रह सकता है। आज की कहानी इसी विषय पर। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी कर लेता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो नैतिकता का, धार्मिकता का लबादा ओढ़े रहते हैं। मुखौटा तो उनका अच्छी अच्छी बातों का होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वे विष उत्पन्न किया करते हैं। हमें इस तरह से नहीं होना है। आज की कहानी इसी विषय पर है कि जब आप किसी का बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं या फिर दोहरा जीवन जीते हैं, तो यह किस प्रकार आपको प्रभावित करता है। नियत साफ और मकसद सही हो तो ईश्वर भी आपकी किसी न किसी रूप में मदद करता है। यह सार्वभौमिक सत्य है। यही कर्मा का सिद्धांत है। एक किसान हुआ करता था। किसान गाय वगैरह भी पाला था, दूध वगैरह हो जाया करते थे। तो एक बेकरी वाला था शहर का, वह उससे आकर कुछ मक्खन खरीद कर ले जाया करता था। घी मक्खन खरीद कर ले जाया करता था। तो कई दिनों से उस बेकरी वाले को लगा कि किसान जो है मेरे साथ छल कर रहा है, मुझे कम मात्रा में घी या मक्खन वगैरह दे रहा है। तो वह कई बार देखता है, लेकिन बार बार उसे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ मात्रा में, कम मात्रा में मुझे घी मक्खन मिल रही है। तो वह कोर्ट पर एक याचिका दायर करता है और केस चलता है, जहाँ पर जज उपस्थित होता है और किसान से सवाल जवाब होती है। जब जज पूछता है किसान से कि तुम किस तरह देते हो, बेकरी वाले को अपना घी मक्खन किस प्रकार देते हो, तो किसान बोलता है कि हुजूर, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास मापने का कोई यंत्र वगैरह नहीं है, ना तो कोई बाट है, ना कुछ ऐसा है, मैं नहीं बांट पाता हूँ। मेरे पास बाट नहीं है तो मैं वही माप से मैं वह चीज़ नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मैंने इस बेकरी वाले से, सेठ जी से, मैंने 2 वर्ष पूर्व 2 किलो गुड़ खरीदा था और उस गुड़ को मैंने उपयोग नहीं किया। वह गुड़ की डली आज भी मौजूद है और उस गुड़ की डली से ही मैं नाप कर 2-2 किलो घी और 2 किलो मक्खन मैं इस सेठ जी को दिया करता हूँ। जब उस गुड़ की डली को नापी गई तो वह आधा किलो कम निकला। यही हमारे साथ होता है दोस्तों। कहानी छोटी सी है, लेकिन अगर आप इसका सार निकालेंगे तो बहुत बड़ा सार निकलेगा। उस सेठ जी ने, बेकरी वाले ने एक बार इसके साथ छल किया, आधा किलो उसे कम गुड़ दिया और वह किसान जो इसे नाप कर उसी गुड़ से हर बार मक्खन और घी दिया करता था, हर बार वह आधा किलो कम किया करता था। वह केस वहीं पर खारिज हुआ। तो कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों, जो आप बोते हो वही पाते हो। जो आपने फसल बोई है वही आपको काटना भी पड़ेगा। दूसरों को धोखा देने पर प्रकृति 10 गुना आपको किसी न किसी रूप में धोखा देती ही है। यह बिल्कुल सत्य बात है। बुरी सोच, बुरी नीयत हमें किसी न किसी रूप में हमें बुरा फल देती है। जैसे मैं आपको उदाहरण समझाऊं कि जैसे हमने किसी का बुरा किया, हमने किसी को चोट पहुंचाई, किसी के बारे में बुरा सोचा, तो ऐसा नहीं है कि वह हमें तुरंत उसका परिणाम मिलेगा, हम तुरंत दुख में आने लगेंगे। मान लीजिए कि मैंने आज किसी का बुरा सोचा, उसके बारे में मैंने कुछ पीठ पीछे कुछ बुराई की या पीठ पीछे उसके लिए मैंने नुकसान का काम किया, तो वह तुरंत मुझे नुकसान नहीं देगा। लेकिन हो सकता है कल मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, और गाड़ी ख़राब हो गई, बहुत दूर तक कुछ भी नहीं है, मुझे उस गाड़ी को ढोकर 4-5 किलोमीटर बनवाने ले जाना पड़ा। यह कहीं से रिलेट नहीं हो रहा है कि मैंने कल जो बुरा काम किया था उसका फल ये निकला। लेकिन ऐसा ही होता है। कर्मा का यही सिद्धांत है। जब आप कुछ अच्छा करते हैं, मान लीजिए मैंने लोगों की भलाई के काम किए, मैंने लोगों की मदद की, लोगों के बारे में अच्छा बोला और मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। हो सकता है एक मुसाफिर आ जाए, वह पहचान कर निकल जाए, वह मुझे शहर तक ले आए, मैं किसी मैकेनिक को बुलाकर अपनी गाड़ी बनवा लूँ। अब यह भी रिलेट नहीं हो रहा है कि मैंने किसी की मदद की
और उसके बदले में मुझे यहाँ मदद मिली। लेकिन कर्म की दुनिया में, एनर्जी की दुनिया में, ऊर्जा की दुनिया में यही होता है, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें दूसरों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। दूसरों के साथ धोखा करके हम बहुत बड़े नहीं हो सकते। हमें सफल होना पड़ता है हमारी ईमानदारी से। ईमानदार व्यक्ति ही ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है, वह स्वयं ईश्वर है। जब आप अपने काम के प्रति, अपने हर चीज़ के प्रति ईमानदार होते हैं तो आप में एक सत्य का तेज आता है, आपके भीतर से एक दिव्यता आती है और उस काम में आप और निपुण होते जाते हैं। ऐसी ही कहानी है पैब्लो पिकासो, आपने नाम सुना होगा। 19वीं और 20वीं शताब्दी के एक महान कलाकार, जो मूर्तिकार भी थे, जो पेंटिंग्स भी बनाया करते थे, अद्भुत पेंटिंग्स हुआ करती थी। वैसे ही एक दिन वे मूर्ति बना रहे थे। एक मूर्ति उन्होंने बनाकर तैयार रखी थी और दूसरी मूर्ति वे बना रहे थे। तो किसी अन्य व्यक्ति को भी मूर्ति की ज़रूरत पड़ी और वह पिकासो के पास आया और उसने देखा पिकासो बहुत देर से एक पत्थर पर अपनी छैनी हथौड़ी से उसको तराशने का काम, उसको एक रूप देने का काम कर रहे हैं। और वह मूर्ति जो बना रहे थे वे ठीक वैसे ही मूर्ति उनके बगल में रखी हुई थी। तो उस व्यक्ति ने पूछा पिकासो से कि आपने एक जैसी क्या दो मूर्ति बनानी है? तो पिकासो ने कहा नहीं, मुझे एक ही मूर्ति बनानी है और बहुत अच्छी बनानी है। तो वह देव व्यक्ति जाता है, जो पहली मूर्ति बनी रहती है उससे देखता है, पूरी तरह देखता है, वह मूर्ति बहुत अच्छी बनी रहती है। तो वह पिकासो से बोलता है कि यह मूर्ति तो आपने पहले से बना कर रखी है, फिर उसके जैसी ही आप दूसरी मूर्ति बनाने जा रहे हैं। तो पिकासो बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि नाक का जो हिस्सा है वह थोड़ा सा टेढ़ा है। तो वह व्यक्ति फिर देखता है मूर्ति को और सब तरफ से देखता है तो उसे वो टेढ़ी नहीं लगती है। तो वो बोलता है कि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि ये टेढ़ी है या कुछ इसमें विकृति है। तो पिकासो बोलता है मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि यह मूर्ति ठीक नहीं बनी है और मैं उसे ही सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। तब वो व्यक्ति थोड़ा देर और रुकता है कि ये बना ले मूर्ति, फिर मैं अपनी बात करूँ। तो वो फिर रुकता है, फिर पूछता है कि ये मूर्ति कहाँ लगानी है जो आप इतनी अद्भुत मूर्ति बना रहे हैं? तो पिकासो ने कहा कि यह शहर के चौक में 20 फीट ऊपर पिलर पर लगेगी। तब यह व्यक्ति और अचरज में आता है कि अरे 20 फीट ऊपर लगनी है, जो मुझे सामने से देखने पे ये नाक टेढ़ा है मुझे पता नहीं चल रहा है, तो 20 फीट ऊपर से कैसे पता चलेगा? तो वह पिकासो से बोलता है कि सर ये 20 फीट ऊपर फिर पिलर पर लगेगी, वहाँ से तो कोई उस विकृति को नहीं देख पाएगा कि नाक टेढ़ा है कि क्या टेढ़ा है, मुझे तो यह मूर्ति अभी भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। तो पिकासो ने फिर जवाब दिया, लेकिन मुझे तो पता है कि यह मूर्ति ठीक नहीं बनी है और मैं उसे ही सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। यही हम अपने जीवन के साथ नहीं करते हैं। हम अपने जीवन में चला लेते हैं, अरे चलता है, अरे होता है, और इस तरह से हम कई कार्य किए जाते हैं। कई चीज़ हम, हमारी क्षमता होती है कि हम वो कर सकते हैं, लेकिन हम चला लेते हैं, हम छिपाते हैं। हमसे कोई गलती होती है, कोई भूल होती है तो हम उसे छिपाते हैं कि दूसरों को पता ना चले। दूसरों को पता चले ना चले, आपको तो पता चलता है। आपके शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, उन्हें पता चलता है। आपकी आत्मा को पता चलता है, आपके हृदय को पता चलता है कि यहाँ पर मैं गलत हूँ। और अगर आपका नज़रिया, आपका एटीट्यूड ऐसा रहेगा कि चलता है, तो फिर आप कभी सुधार नहीं कर पाएंगे, कभी एक उत्कृष्ट व्यक्ति नहीं बन पाएंगे, कभी वह पिकासो या इस तरह के जितने सफल लोग हैं उन जैसे नहीं बन पाएंगे। हम तभी सुधार करते हैं जब हमें गलतियों का पता हो। हम जो गलतियां करते हैं हम उन्हें सुधारते जाएं। हम ऐसे कितने अवांछनित कार्य करते फिरते रहते हैं। हमसे कई चीज़, हमारे पंच विकार से ग्रसित होकर हम कई कार्य करते हैं और उन्हें छिपाते जाते हैं। अपनी ही तर्कों से, अपनी ही व्याख्याओं से अपने कार्य को सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी प्रवृत्ति इसी तरह चलाने की होगी, फिर सुधार कभी नहीं आ सकता। छल, प्रपंच, धोखे, इस तरह की आदतों से आपका जीवन उजाड़ होता है। जब आपके भीतर सत्य, ईमानदारी आते हैं तो यह ऐसे गुण हैं जो आपके जीवन को एक सुंदर उपवन, सुंदर बगीचा बनाता है। क्योंकि किसी के साथ किया गया छल प्रपंच हमें कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप से हमें नुकसान पहुंचाता है। ईमानदारी, सत्य से ही आपका जीवन सुंदर बनता है। जब आप ईमानदारी के पथ पर होते हैं, जब आप अपने कार्य के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, अपने प्रेम के प्रति समर्पित होते हैं,
तो आपके भीतर से एक तेज आता है। वह तेज, वह आत्मबल इतना दिव्य होता है कि जिसकी तुलना ईश्वरीय गुणों से की गई है। और वह ईश्वरीय गुण जब आपके भीतर आने लगता है तो आप जीवन के संघर्षों के बीच रहकर भी प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करते हैं, दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनते हैं। तो किसी से छल प्रपंच मत रचिए, ईमानदार व्यक्ति बनिए। ईमानदार व्यक्ति ईश्वर का सबसे प्रिय पुत्र, प्रिय संतान होती है। तो अगर आप ईश्वर से प्रेम करते हैं, सचमुच में धार्मिक होना चाहते हैं, तो किसी पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ईश्वर के गुणों को अपने भीतर लाइए। किसी वेद पुराण में ईश्वर नहीं कहता कि मेरी पूजा करो, वह कहता है मेरे जैसे बनो। और ईमानदारी एक ईश्वरीय गुण है। वह ईमानदार व्यक्ति को जिस प्रकार प्रभु ने रचा है, बहुत आराम से रचा है। और ईमानदार जो होता है वह ईश्वर का प्रिय होता है, परमात्मा उसके निकट होता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। जब आप समर्पित होते हैं अपने कार्य के प्रति, अपने प्रेम के प्रति, तब एक अलग ही दुनिया आपकी होती है। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ रस ढूंढते हैं। किसी को शराब में रस है, किसी को अन्य चीज़ों में रस है, और वे सोचते हैं कि वे उसमें सुख मिल रहा है। वह सुख बहुत क्षणिक होता है, क्षण भंगुर और भी बेहोशी के क्षण के। जब उसका नशा हटता है तो वह आपको और दुख देता है। लेकिन जब आप ईमानदार होते हैं, जीवन में कितना हो संघर्ष रहे, कुछ भी आपके सामने लाया जाए प्रस्ताव कि यह मिल जाएगा, वह मिल जाएगा, या आपको कोई बड़ा मतलब, आपके लिए बड़ा कोई स्वार्थ दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी आप अपने प्रति ईमानदार रहते हैं, अपने कार्य के प्रति, अपने हर चीज़ के प्रति, तब आप भीतर से संकल्पवान होते हैं और ऐसी दिव्यता आती है कि आपका जीवन बहुत सुखद हो जाता है। तो आशा है हम और आप, हम सब मिलकर एक ईमानदार व्यक्ति बने, छल प्रपंच, धोखे, कपट, इन सब गुणों से दूर रहें और एक उत्कृष्ट समाज की रचना करें। आज इतना ही। धन्यवाद।